यस सर। याद है? थोड़ा सी रिवीजन करवाएंगे हम लोग। चलो धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास मतलब क्लास 9th वाला, ठीक है। चलो हम लोग क्लास 9th में पहले सभी चीज रिवाइज करेंगे, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल को हम लोग मान लिए थीटा, करेक्ट। थीटा तो साइन थीटा क्या होता था? P/H। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। इसको कैसे याद रखना है? एंगल का अपोजिट बाय हाइपोटेनस, है ना। अपोजिट टू द एंगल, एंगल का अपोजिट बाय हाइपोटेनस। ठीक है, ये थीटा तो ये भी हो सकता है। अगर ये थीटा हो तो परपेंडिकुलर क्या कहलाएगा? इस एंगल का अपोजिट ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, ठीक है। ठीक है, यस सर। सिमिलरली cos थीटा क्या हो जाएगा? बेस बाय हाइपोटेनस। ये है अपोजिट बाय हाइपोटेनस। अपोजिट मतलब परपेंडिकुलर। cos थीटा क्या हो जाएगा? बेस बाय हाइपोटेनस। बेस क्या होता है? उस एंगल का एडजस्टमेंट, ठीक है। और सिमिलरली tan थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन होता है? उस एंगल का अपोजिट। उस एंगल का अपोजिट। बेस क्या होता है? उस एंगल का एडजेसेंट। अब इस एंगल का एडजेसेंट दो है, ये भी है और ये भी है, लेकिन ये एडजेसेंट क्यों 90 डिग्री अपोजिट? ये क्या होगा? जो बच गया वो क्या होगा? एडजेसेंट, ठीक है। 9th क्लास का ही है, करेक्ट। यस यस सर। साइन का रेसिप्रोकल कौन होगा? बताओ तो। कोसेक। रेसिप्रोकल साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक। कॉसेक थीटा या फिर कॉसेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक। सेक थीटा, वेरी गुड। और tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट। कॉट। अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को अगर उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आएगा? 1। है ना। साइन को अगर मैं cosec से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर कितना आएगा? 1, ठीक है। सिमिलरली cos को मैं sec से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आएगा? 1। एंड tan into cot is equal to 1। तो ये तो था बेसिक डेफिनेशन, ये रेसिप्रोकल रिलेशन। और एक tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू लास्ट मतलब क्लास में क्या रिवीजन करवा रहे थे? sin theta by cos theta। sin थीटा बाय cos थीटा और tan थीटा रेसिप्रोकल cos वो क्या आएगा? cos थीटा बाय साइन थीटा। ये हो गया, ये रेसिप्रोकल रिलेशन हो गया, ये क्वोशिएंट रिलेशन हो गया। अब आते हैं स्क्वायर रिलेशन। स्क्वायर रिलेशन 3 फॉर्मूला है, पता है स्क्वायर वाला? यस सर। यस सर। यस सर। कौन कौन है ये स्क्वायर रिलेशन? स्क्वायर रिलेशन कौन कौन है? पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब इसको ना तीनों फॉर्म में याद, सॉरी दोनों फॉर्म में याद रखना। दोनों फॉर्म मतलब एक बार cos स्क्वायर को उधर ले जाओ, एक बार cos स्क्वायर को उधर ले जाओ। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? sin square theta। स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। स्क्वायर थीटा। एक तो ये हो गया। सेकंड मेरा कौन सा रिलेशन था? कौन बताएगा? आयुष बताओ। tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर इक्वल्स टू 1। हाँ, या फिर हम लोग कह सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। इसको सभी फॉर्म में याद रखना है। फॉर्म में एक बार tan को उधर ले जाओ, क्या आएगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? 1, ठीक है। एक बार 1 को उधर ले जाओ, 1 को उधर ले जाओ, 1 को उधर ले जाओ, क्या आ जाएगा? देखो तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? tan स्क्वायर थीटा। ये वाला के लिए इंपॉर्टेंट। एक बार देखो तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? देखो तो, है ना। यस सर। स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो क्या होता है? एक बार होगा a प्लस b, एक बार क्या होगा? a माइनस b, मतलब sec थीटा माइनस tan इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? तो यहाँ से क्या पता चलेगा? sec थीटा प्लस tan थीटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन, सब कुछ दिख रहा है ना? यस सर। है ना, वाइस वर्सा।
sec थीटा माइनस tan थीटा क्या होगा 1 by sec थीटा प्लस tan थीटा, करेक्ट? या फिर sec थीटा प्लस tan थीटा तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 by sec थीटा माइनस tan थीटा, करेक्ट? तीनों फॉर्म में याद रहेगा। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ये दूसरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो गया, ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, ये लिख। और थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला आस्था बताओ। 1 प्लस Cot square cot स्क्वायर थीटा, यहाँ सेक है, यहाँ क्या हो equals to जाएगा cosec. cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है? ये थर्ड वाला रिलेशन है, करेक्ट? सिमिलरली ये भी सारा फॉर्मेट में याद रहना चाहिए। पहला 1 को इधर भेज दो, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। एक बार 1 को इधर भेजा, एक बार cot को उधर भेज दो, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1। सिमिलरली दिख रहा है ना, ये भी क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा b इनटू A plus b a minus b. एक बार होगा cosec थीटा प्लस cot थीटा इनटू क्या होगा cosec थीटा माइनस cot थीटा, उसको मैं इधर ले जा रहा हूं बाई में। कोई डाउट? No sir. हाँ ना, कोई यूनिवर्सली इसको वैसा वर्सा भी कह सकते हैं। अगर यहाँ पर cosec थीटा माइनस cot थीटा, तो यहाँ क्या जाएगा cosec थीटा प्लस cot। समझ में आ रहा है? ये इंटरचेंज हो जाएगा बच्चों। यस सर। ये तीनों लिख लीजिए, तीनों लिख लीजिए, बच्चा है तीनों लिख लीजिए। लिख लिए सर। सबको लिख लिए? Yes sir. Yes, sir. यस सर। आस्था, अवंतिका और देवीशा सब आए हो? सर हम हैं अवंतिका। और आस्था और देवीशा नहीं आई। बाकी दाया जी कितने बच्चे आए? स्टार्ट करेंगे अब इसलिए। हाँ कितने बच्चे हैं देखना दो मुझे। सर 5. 1 2 5 स्टूडेंट है सर, तभी आ गई है। आस्था और कितनी आया है? अच्छा ठीक है। अंकित नहीं आ रहा है, पिछला 3 क्लास से नहीं आ रहा। चलिए, और आदित्य भी नहीं आ रहा सर ना, आदित्य भी नहीं आ रहा है। चलिए चलिए ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहले एक क्वेश्चन हुआ करता था, हम लोग 9 क्लास में बनाते थे ऐसे कि tan थीटा इज इक्वल टू मान दे दिया 12/5, करेक्ट? क्या दे दिया 12/5। फिर हम लोग क्या करते थे, फिर हम लोग याद है, सबको याद आ रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते थे, याद आ रहा है ना? बोलो यस सर। और यहाँ पे थीटा दे दिया करते थे। तो tan थीटा क्या आता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, करेक्ट? परपेंडिकुलर मतलब एंगल का अपोजिट। तो एंगल का अपोजिट है 12 और बेस कितना है 5। तो एंगल का अपोजिट है 12, बेस कितना है 5। साथ हम लोग क्या लगा दिया करते थे, ये लगा कर दिया करते, याद आ रहा है? यस सर। तो है ना? आस्था याद आ रहा है? सॉरी अवंतिका जो भी है। Yes, sir. उसके बाद हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस वगैरह निकाल दिया करते थे, ठीक है? और उसके बाद जो भी पूछ लिया करता था उसमें पुट कर देते थे, करेक्ट है ना? यस सर। Yes sir. ठीक है, तो ये भी तरीका सही है, लेकिन बिल्कुल सही है, लेकिन हम थोड़ा दूसरा तरीके से भी बनाते हैं। देखो और क्या तरीका है, मतलब ये निकाल लेंगे, फिर आपको पूछेगा, मतलब सारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने बोला है, साइन थीटा निकालने बोला है, कॉस थीटा निकालने बोला है, टेन तो पता ही है, सब निकालने बोला है, सेक कॉसेक है ना, और टेन और कॉट। कॉट क्या हो, कॉट तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा उल्टा। अगर 12/5 है तो कॉट कितना हो जाएगा 5/2। ये सारा निकालना है। अब कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिया हो और सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने हो तो कैसे निकालेंगे? तो इस बार हम लोग आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? हालांकि ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योर हो जाता है।
आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करते हैं। चलो देखो tan थीटा दिया, tan का स्क्वायर रिलेशन कौन है, कौन बताएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर Tan थीटा इक्वल टू क्या होता Sin है? theta. six Sec Sec square theta. ठीक है। अब मुझे tan थीटा का वैल्यू पता है, कितना पता है? 12/5। यहाँ पे 12/5 पुट कर दो, उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, ठीक है। कितना आ गया? 144 डिवाइड बाय 25, करेक्ट। उसके बाद क्या Yes, कर sir. लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 25। यहाँ जाएगा 25 प्लस 144, कितना हो गया? 169/25। ये इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं। इज इक्वल टू क्या है? ये सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा है। तो सेक थीटा कितना हो जाएगा? इसका अंडर रूट बोलो। 13/5. Yes, sir. 13/5 इसका अंडर रूट ले लेंगे, वो हो जाएगा सेक थीटा। प्लस माइनस दोनों आता है, लेकिन अभी हम लोग खाली प्लस के लिए सीख रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा? 13/5, करेक्ट। 13/5। तो सेक थीटा निकल गया, सेक थीटा। अब सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है बोलो? Cos. Cos. cos इसका मतलब cos थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा क्या हो जाएगा? 13/5 पे जाएगा, क्या हो जाएगा? 5/13 तो हमको cos पता चल गया, sec पता चल गया, हमको क्या चाहिए? sin। तो बताओ क्या करेंगे, कौन सा इस्तेमाल करेंगे? है ना, Sin. कौन सा आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे? कौन सा आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे? sin So स्क्वायर sin थीटा square cos Plus. cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देख लो, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। क्यों? क्यों 1 पता है, cot थीटा पता है, cot थीटा कितना होगा? इसका रेसिप्रोकल। तो cot पता चल गया, तो यहां से मेरे को cosec पता चल जाएगा, और cosec का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? sin। क्या हो जाएगा? sin। या फिर इससे पता कर ले, या फिर आइडेंटिटी से इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा सर, साइन का क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस नहीं कर सकते डायरेक्टली? हाँ, ये तो मैं बता रहा हूँ, 9th क्लास में डायग्राम से बनाते थे, अभी डायग्राम से नहीं बनाएंगे, ठीक है, वो बोल रहा हूँ। यस। वो तो कर ही सकते हैं। देख लो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। cos थीटा कितना है? 5/13। देखो तो यहाँ से डायग्राम से cos थीटा कितना है? देखो 5/13 है कि नहीं? बिल्कुल। ये डायग्राम से 9th क्लास में क्या करते थे, अब हम लोग आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया करेंगे। cos थीटा कितना है? 5/13, करेक्ट। इसको उधर ही भेज दो, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। cos कितना था? 5/13 का होल स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169। एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 169 में से 25 गया तो मैं सीधा लिखता हूँ 40, 144। कोई डाउट? No, sir. नो अगर सर। sin थीटा का वैल्यू अगर ये है, तो sin थीटा का वैल्यू कितना होगा? इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट 12, 12/13. 12/13 12/13, करेक्ट। तो sin थीटा निकल गया Yes, sir. 12/13। तो cosec थीटा कितना होगा? 13/12. 13/12। कोई डाउट? No, sir. नो सर। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन देता हूँ, इसको लिखने का भी कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो देखो, मतलब अगर साइन थीटा दिया रहेगा, अगर साइन थीटा दिया रहेगा और बोलेगा सारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल ले, अगर साइन थीटा दिया रहेगा और बोलेगा सारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल ले, तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या निकालेंगे? सबसे पहले क्या निकालेंगे? cos थीटा निकल जाएगा बच्चों, बोलो तो। यस सर। cos थीटा निकल जाएगा? हाँ सर, बिल्कुल निकल जाएगा। कौन सा आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके? इसका आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके, ठीक है। साइन थीटा पता है, यहाँ से cos थीटा पता चल गया, cos पता चल जाएगा तो यहाँ से मुझे sec पता चल जाएगा, इसका जस्ट रेसिप्रोकल। कोई डाउट? कोई डाउट? No, sir. sec पता चल गया, sec पता चल गया। साइन थीटा पता है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है? cosec थीटा। क्या वो पता चल गया? तो मेरा Yes, चार तो पता sir. चल गया। अब क्या बचा? अब बचा खाली tan और cot, tan और cot। तो tan कैसे निकालोगे बताओ तो? 1 plus tan square theta equals to sec square theta. वेरी गुड, sec स्क्वायर थीटा। और sec पता चल गया तो कैसे? cos पता चल गया तो उसका रेसिप्रोकल से sec का वन पता है। यहाँ से मुझे क्या पता चल जाएगा? यहाँ से मुझे tan थीटा क्लियर हो जाएगा, और tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो गया? cot थीटा। वही पता चल गया। डाउट? कोई डाउट? No, sir. तो अगर एक No, sir. ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिया है, sin cos या tan, sin और cos बिल्कुल सेम ही है, tan वाला अभी हम लोग बनाया है, sin cos और tan, तो सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा, ठीक है।
Yes, ठीक है, sir. तो चलो एक आप लोग करो, चलो समझ में आ गया बच्चों? Yes, समझ में sir. आ गया? अगर साइन थीटा पता है तो कोसेक पता चल गया, साइन से मुझे कॉस पता चला, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करके, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल। यहाँ से अगर कॉस पता चल गया तो कॉस का रेसिप्रोकल कर दिए, सेक पता चल गया, और अगर सेक पता चल गया तो हम ये वाला आइडेंटिटी इस्तेमाल करके tan पता चल गया, और tan से मुझे क्या पता चल गया, cot थीटा पता चल गया। तो सारा का सारा आइडेंटिटीज पता चल गया है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, चलो तो डायग्राम से भी सही है। tan थीटा का वैल्यू दिया है 1/√5। tan थीटा का वैल्यू दिया है 1/√5। tan थीटा का वैल्यू दिया है 1/√5, और हमको ये निकालना है, एक सेकेंड, हमको देखो क्या निकालना है, ये cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। बताओ क्या करेंगे? अच्छा tan थीटा पता है, tan थीटा पता है, मुझे cosec और sec निकालना है। tan थीटा मुझे पता है, cosec और sec निकालना है। तो tan का रिलेशन किसके साथ है? sec के साथ है ना, स्क्वायर वाला, बोलो तो, बोलो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर Sec थीटा। square theta. यहाँ से मेरा sec निकल जाएगा। चलो रखते हैं, निकालते हैं, आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके निकालेंगे, डायग्राम से नहीं निकालेंगे। tan थीटा का वैल्यू कितना है? 1/√5, और 1/√5 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा? 1/5। ठीक है, ये कितना हो गया एलसीएम लिए तो ये हो जाएगा 6/5, और यहाँ से क्या पता, sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू अगर 6/5 है, इसका वैल्यू sec थीटा का वैल्यू कितना होगा? sec थीटा का वैल्यू, अच्छा sec स्क्वायर ही तो चाहिए मुझे, sec स्क्वायर चाहिए। ठीक है, वैसे वो भी कर सकते हैं कि ये अंडर रूट परफेक्ट नहीं है। चलो sec तो मुझे पता चल गया, क्या कुछ मुझे चाहिए? मुझे क्या चाहिए? Cosec. tan पता है तो क्या cos पता हो जाएगा? बोलो तो, बोलो तो बच्चों, क्लियर? आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. अगर tan मुझे पता चल गया तो मुझे cot भी तो पता है ना, क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल √5। तो अगर मुझे cot पता चल गया तो मुझे क्या cosec नहीं पता चल गया? बोलो Yes, हाँ। sir. Yes, sir. √5 ये क्या है, cot थीटा कितना होगा इसका रेसिप्रोकल? √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? cosec स्क्वायर थीटा। ये कितना हो गया? 1 + 5 कितना हो जाएगा? 6, 6. है ना? cosec, हमको cosec थीटा चाहिए नहीं, वैसे चाह सकते हैं, लेकिन हमको अल्टीमेटली क्या पुट करना? cosec स्क्वायर और sec स्क्वायर। तो sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू पता चल गया, cosec स्क्वायर थीटा का वैल्यू पता चल गया, क्या कर देंगे इसमें रख देंगे। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. सिंपल था। ठीक है, तो 9th क्लास में हम लोग सीखे थे डायग्राम से कैसे वैल्यू निकालना है, सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ये 9th क्लास में भी करते थे, डायग्राम से करते थे, अब डायग्राम से नहीं करेंगे, आइडेंटिटी से कर लेंगे। ठीक है, चलो मैं यहाँ ब्लू पेन से लिख दे रहा हूँ वैल्यू। cosec स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है? 6। sec स्क्वायर का थीटा वैल्यू कितना है? सीधा लिखो 6/5। नीचे बिल्कुल सेम है, बस क्या है? प्लस है। ठीक है, एलसीएम लोगे तो मैं डायरेक्ट इसे लिखता हूँ 30 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा? 24. 24/5, और यहाँ पे 30 + 6 कितना हो जाएगा? 36/5। ये 5 कट गया, 24/36, 12 के टेबल 2 टाइम्स, 12 के टेबल 3 टाइम्स, इसका आंसर हो जाएगा 2/2 आंसर। समझ में आया सबको? Yes, sir. हाँ वेरी गुड, लिख लीजिए। लिख लिया sir. सिंपल सा था ये तो। ठीक है, आइडेंटिटीज, ये बड़ा एक्सरसाइज है एक्चुअली। आइडेंटिटीज बहुत ही बच्चों को लगता है, टफ लगता है। ठीक है, आइडेंटिटीज बच्चों को टफ लगता है, टफ नहीं है, प्रैक्टिस की चीज है। चलो एक क्वेश्चन देते हैं, लिख लिए सबको? ये मिटा दूं? Yes, sir. हाँ चलो, ये निकालो, अपने खुद से निकालो। चलो, सेक
सेक थीटा या फिर सेक एक कुछ भी, इसका वैल्यू है 17/8। सेक थीटा का वैल्यू है 17/8। तो सर सारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालो, सारा ट्रिग्नोमेट्री निकालो, साइन निकालो, कॉस निकालो, टेन निकालो, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक निकालो, सॉरी कोसेक निकालो, सेक तो पता ही है मुझे, और क्या हो गया कॉट निकालो। चलो निकालो सारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालो। निकाले, बताइए, निकालो, ठीक है निकालिए। सेक पता है, चलो सेक पता है, उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कॉस। कॉस तो मुझे पता चल गया, कॉस मुझे पता चल गया, बस इसका रेसिप्रोकल कर दिया, कितना हो जाएगा 8/17। कॉस पता चल जाएगा, साइन पता चल जाएगा, साइन पता चल जाएगा तो कोसेक पता चल जाएगा, सेक पता चल गया। अब सेक से मुझे टेन कैसे पता चलेगा, 1 + tan² थीटा = sec² थीटा, और से टेन पता कॉस पता, सब तो पता चल ही गया। चलो फिर भी बताओ करके। निकला बच्चों, निकालो निकालो, हाँ निकालिए, हाँ सर निकल गया। वेरी गुड। कॉस तो पता चल गया, सेक भी मुझे पता ही है। हाँ बताओ साइन, बताओ साइन कितना निकलेगा। 15/17। वेरी गुड, 15/17। तो कॉसेक कितना हो जाएगा, 17/15। 15। फिर बताओ टेन कितना निकला, 15/8। वेरी गुड। तो ये कितना हो जाएगा, 8/15। समझ में आ गया सबको, सबका निकला। हेलो अंकित, यस सर। निकल रहा है सर, निकल सब निकल गया, साइन निकाल रहे थे अंकित तुम आया कहाँ है 2 क्लास से जी। सर। टाइम अब 5 बजे हमको याद नहीं रहता था कि क्लास रहता है, हम 6:30 बजे फिर ज्वाइन करने सोचते थे, तब मालूम चलता था नहीं क्लास छूट गया। अरे तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारा छूट गया, कंपोनेंट और डिविडेंड रेशियो और प्रोपोर्शन का। सर ऐप पे होगा ना, आप देख लेना, ठीक है। ट्राई करेंगे, हाँ वो हम देख सकते। चलिए ओके 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 ओके, चलो ठीक है, वेरी गुड, ये आप लोग भी कर लीजिए, ठीक है। डायग्राम से नहीं करेंगे, आस्था बन गया था, ठीक। चलिए अब तो ये हो गया, अब 9 क्लास में एक और चीज पढ़े, उसका भी रिवीजन हो जाए, फिर उसके बाद असली आइडेंटिटी में हम लोग जाएंगे, असली आइडेंटिटी को प्रूफ करना होगा। 9 में हम लोग एक और चीज पढ़े थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या पढ़े थे, पढ़े थे, याद आ रहा है, यस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, लेकिन साइन का अगर मैं एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री कर दूं तो क्या था, कॉस। sin 90 - थीटा क्या था, कॉस। सिमिलरली cos 90 - थीटा क्या होगा, साइन। ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन साइन का cos के साथ, ठीक है। सेक का किसके साथ था, सेक 90 - थीटा क्या हो कोसेक। जाएगा, कोसेक। cosec थीटा। सिमिलरली cosec को अगर मैं 90 - थीटा कर दूं तो क्या हो जाएगा, sec थीटा, थीटा। सॉरी sec थीटा, ठीक है। फिर उसके बाद रह गया क्या, tan। tan का 90 - थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट। cos थीटा।
और सिमिलरली कॉट को अगर मैं 90 माइनस थीटा करूं तो क्या हो जाएगा tan थीटा। याद आ रहा है ये कॉम्प्लीमेंट्री वाला रिलेशन? Yes, sir. बच्चों विजिबल है कि नहीं? बहुत छोटा लिख रहा हूं मैं। हाँ सर आ रहा है। Yes, sir. तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चलिए बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री में साइन का कॉस के साथ है, लेकिन रेसिप्रोकल में साइन का किसके साथ है? कॉसेक के साथ। याद आ रहा है? रेसिप्रोकल में साइन कॉसेक के साथ होता है, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक थीटा होता है। ठीक है, tan और cos का रेसिप्रोकल हो चाहे कॉम्प्लीमेंट्री हो, दोनों क्या हो जाएगा? दोनों सेम ही रहता है। मतलब tan का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट होता है, लेकिन tan का रेसिप्रोकल भी कॉट होता है, लेकिन इधर तो चीज। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो इस पर भी थोड़ा छोटा मोटा क्वेश्चन है, वो भी कर लेते हैं। लिखने का जरूरत था क्या इसको? ये तो पढ़ा हुआ 9th क्लास में ना? यस सर। No, sir. नहीं पढ़ा है? पढ़ा है No वो। लिखने का जरूरत है, पढ़ा हुआ है। हाँ, तो चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। ऐसे ही है, हलवा सा क्वेश्चन है। 9th क्लास में हम लोग पढ़े हो गए। प्रीवियस से 2 ले लेते हैं और खत्म करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। तो हम लोग देखेंगे कौन कौन एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है। बस हम लोग को यही काम। तो जो जो 90 डिग्री हो रहा है तो वो सिमिलरली चेंज हो जाएगा। साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस इससे बदल जाएगा। ठीक है, cot स्क्वायर 52 प्लस 1/4 ऑफ sec स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। बताओ हम लोग की क्या देखना है? हम लोग को देखना कौन कौन एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है। ठीक है, तो देखो तो क्या 62 प्लस 28 हो रहा है 90 डिग्री। यस सर। हाँ, मतलब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। या तो फिर इस साइन को इसमें बदल दो, या फिर इस साइन को कॉस में बदल दो। करेक्ट, दोनों में से कोई भी कर सकता है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने साइन। अच्छा देखो तो 28 लिखना है, तो 90 में से कितना माइनस करेंगे कि 28 होगा? 62. पढ़ा, ये आप लोग पढ़े हुए। ठीक है, तो ये साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है। क्या हो जाएगा? ये कॉस थीटा। थीटा क्या है? 62। दिख रहा है? कॉस स्क्वायर 62 प्लस साइन स्क्वायर 62, एंगल सेम हो गया। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो इन दोनों का सम तो हो गया 1। बीच में क्या गया? प्लस। क्या आ गया? प्लस। ये देख रहा है क्या? ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। 38 प्लस 52 कॉम्प्लीमेंट्री है। द आंसर इज यस। ठीक है, हाँ सर कॉम्प्लीमेंट्री तो है। या तो फिर इसको 38 में बदल सकते हैं, या फिर इसको 52 में बदल सकते हैं। तो क्या करते हैं? इस चीज को मैं बदलता हूँ। बोलो, समझ में आ रहा है? बोलो हाँ ना? हाँ सर आ रहा है, याद आ रहा है। देखो 90 में से क्या माइनस करूंगा कि 52 होगा? 90 में से क्या माइनस करूंगा? 38। 38। ध्यान से देखो, मैं यहीं पे लिख देता हूँ 90 माइनस 38। तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा क्या हो जाएगा? बोलो, tan थीटा से आ गया माइनस है, तो cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा। तो दोनों तो अल्टीमेटली क्या हो गया? कट गया। अल्टीमेटली क्या हो गया? कट गया। तो ये सब इसका खत्म, इसका कहानी जीरो हो गया। इसका कहानी क्या हो गया? जीरो। प्लस 1/4 sec स्क्वायर 30 डिग्री। बताओ प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन है। sec 30 कितना होता है? cos 30 का उल्टा। cos 30 कितना होता है? √3/2। √3/2 होता है। अल्टा क्या जाएगा? 2/√3, उसका स्क्वायर कर दिया। बस सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 1 प्लस 1/4 यहाँ क्या होगा? 4/3। कट जाएगा, कट जाएगा। तो 1 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा? 4/3 आंसर। ठीक है, बस 9th क्लास का रिवीजन ही चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। असली अभी स्टार्ट होगा। असली अभी स्टार्ट होगा। बस 9th क्लास का रिवीजन चल रहा है। लिख लिए? हाँ सर। मिटा दूं सबको ये? यस सर। ठीक है। हाँ। तो ये भी चलो, ये करो तो आप लोग। ये मैं लिखता हूं 2/3 ऑफ cosec स्क्वायर 58 2/3 ऑफ cot 58 इंटू tan 32
ये हो गया। फिर उसके बाद है -5/3 ऑफ 10 tan 13 डिग्री इंटू tan 37 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 53 डिग्री इंटू tan 77 डिग्री। दिख रहा है? दिख रहा है? यस बोलो। यस सर यस। 77 है, ठीक है, 72 में इंटू tan 77 डिग्री। इसको चलो सॉल्व करना है। तो पहले हम क्या बोले थे? पहले हम देखेंगे कौन कौन एंगल के सम मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है, कौन कौन है वो देखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? चलो सॉल्व कर पाओगे आप लोग? देखो तो, सॉल्व करो तो, चलो सॉल्व करो। 2 मिनट देंगे, चलो 2 मिनट देंगे, चलो करो, उसके बाद हम करेंगे। अवंतिका, Yes, sir. सॉल्व इट, हो जाएगा? हाँ सर, ट्राई करना। हाँ बिल्कुल ट्राई करो। कॉम्प्लीमेंट्री दिखा, ये 13 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री कौन है देखो तो। 13 डिग्री कौन है? 77 डिग्री है ना, दोनों एंगल का सम 90 है ना। या फिर इस 77 को 13 में बदल दो या फिर 13 को 77 में बदल दो, ये कॉम्प्लीमेंट्री का रिलेशन है। 37 साथ कौन है? 53। इन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री आएगा, इन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री आएगा। और tan 45 कितना होगा? वो तो 1 ही होता है। tan 45 कितना होता है? वो 1 ही होता है, याद आ रहा है? tan 45 कितना होता है? ये 1 होता है, ठीक है। तो ये तो सॉल्व हो जाएगा, इस साइड का तो पूरा सॉल्व हो जाएगा, ये वाला आपको सॉल्व करना है। तो 58 + 58 ये तो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है? क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है? नहीं है। लेकिन ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, दिख रहा है? बोलो बोलो अच्छा। यस सर। करो, चलो करो। टाइम स्टार्ट्स नाउ। सिंपल सा क्वेश्चन है। टाइम स्टार्ट्स नाउ हो चुका है। रुको बच्चों, पानी ला रहे हैं, ठीक है, तुम लोग करो। हाँ हुआ किसी से? हुआ नहीं हुआ? बच्चों हुआ? यस सर, हो रहा। हो रहा है, बहुत ही आसान है। सर -5/3 ही है क्या?
नहीं, -5/3 नहीं होगा, -5/3 नहीं होगा। इसका 2/3 यहाँ से बचेगा, इसका 5/3 यहाँ से बचेगा, तो अल्टीमेटली हो जाएगा 2/3 - 5/3 और 3 एलसीएम मिलेंगे, हो जाएगा -3। आंसर होगा -1। नहीं दिख रहा है? दिखा? नहीं दिखा? देखो ये 1 कैसे होगा, देखो ध्यान से देखो, सबको देखो, यहाँ भी 2/3, यहाँ भी 2/3, 2/3 कॉमन ले लेंगे बच्चों, हम इसी में बनाते, इसी में 2/3 कॉमन ले लेंगे, देखो सब बोलो हाँ हाँ। हाँ सर। चलो अब ये 58 है, ये 50, ये इसको चेंज करना तो कोई फायदा नहीं है। सर आंसर -1 है। -1 है, आंसर -1 है। वेरी गुड सर आ गया। ठीक है, वेरी गुड, बहुत से आयुष तुम्हारा आया। तो देखो ये, अच्छा ये इसको, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री लेकिन है, क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम क्या है, 90 डिग्री है। तो या फिर कॉट को आप tan में बदलो, tan 32, या फिर इस tan को कॉट में बदल दो, cot 58। कौन ज्यादा फायदेमंद रहेगा? इसको मैं cot 58 में कर दूंगा तो फायदा रहेगा, है ना? बोलो, है ना? तो मुझे बताओ 90 में से क्या माइनस करेंगे कि 32 आता? क्या माइनस करते? 58, है ना? है ना? तो देखा दो, tan 90 - थीटा क्या जाएगा? cot थीटा। क्या जाएगा? cot थीटा। हमको यही बनाने दो, cot थीटा मतलब cot 58। तो cot 58 इंटू cot 58 कितना हो जाएगा? cot स्क्वायर 58। समझ में आया सबको? सबको? हाँ सर। यस सर। अवंतिका, यस सर। 2/3 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या आएगा? ब्रैकेट में क्या आएगा? cosec स्क्वायर 58 माइनस cot स्क्वायर 58। तो देखो तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है ना? तीनों आइडेंटिटी को, ये थर्ड वाला आइडेंटिटी आता है ना कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? cosec स्क्वायर थीटा, है ना? थर्ड वाला आइडेंटिटी ये था। तो cot स्क्वायर थीटा को इधर ले जाओ, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 1। कोई डाउट? बोलो। नो सर। नो सर। नो सर। ये वैल्यू हो गया 1, तो 1 into 2/3 कितना हो गया? 1। तो इसको मैं सॉल्व किया, तो इसको सॉल्व किया तो सिंपली हो गया 2/3 माइनस, देखो इसको सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखो, ये 13 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? 13 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? है ना? 77 दिख रहा है ना? 77, करेक्ट। तो ध्यान से देखो, तो ये दोनों का सम 90 है, तो या फिर इस cot को tan में बदल दो, 90 माइनस थीटा करके, या फिर इस cot को cot 13 में बदल दो। दोनों कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, कोई भी एक कर लो, चलो कोई भी एक कर लो। मैं ध्यान से देखो, ये tan 13 है। अच्छा इसको मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, tan 90 में से क्या माइनस करे, क्या माइनस करेगी? 77 हो, क्या माइनस करेंगे? 13। क्या कॉम्प्लीमेंट्री? 13। समझ में आया? तो 19 tan 90 माइनस थीटा क्या होगा? cot थीटा, cot 13। समझ में आया? बोलो, क्योंकि हम लिख नहीं रहे हैं, बना रहे हाँ हैं। सर। tan थीटा इंटू cot थीटा कितना होगा? 1 नहीं होगा? 1। है ना? नहीं, नहीं होगा। tan होगा थीटा सर, इंटू होगा। cot थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ ना, tan cot 13 को 1/tan 13, तो ये अल्टीमेटली तो कट ही जाएगा। तो ये दोनों कट गया 1, सिमिलरली ये दोनों भी कट जाएगा, 1 हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अब बच गया tan 41, tan 41 में कितना होता है? 1। तो इधर भी हो गया 1, जब इधर भी 1 हो गया, ये भी 2/3 करके 1 हो गया, तो इसका अल्टीमेट आंसर ये नहीं होगा? देखो तो, है ना? समझ में आया? बोलो। यस सर। पक्का? अवंतिका समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो इसको लिखने की आ गया सर। करना, इसके बाद कॉपी में जरूर लिखना। हम तो लिखे ही नहीं है, बस इसमें बता दिए कैसे कैसे करना है। आयुष क्लियर? यस सर। हाँ देखे। तो ये लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद हम लोग इस क्लास में जो क्लास 10 है उसका असली क्वेश्चन लेंगे। तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये भी आसानी क्वेश्चन है। देखो cos स्क्वायर लिख रहा है 45 प्लस थीटा, प्लस यहाँ पर cos स्क्वायर है 45 माइनस थीटा, डिवाइड बाय यहाँ पे 10 है 60 प्लस थीटा इंटू 10 है 30 माइनस थीटा। इसको प्रूफ करना है कि ये 1 होगा।
क्या प्रूफ करना है? ये प्रूफ करना है कि 1 होगा। तो ना ही मुझे इसका वैल्यू पता, नहीं इसका, नहीं इसका, लेकिन हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट पता है। तो देखो तो कौन कौन एंगल का सर 90 है, देखो तो 40, ये देखो ये एंगल प्लस ये एंगल 90 है। देखो तो पहले ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल दिख रहा है ना, 40 है कि नहीं, सर 90 है कि नहीं, बोलो। Yes. हाँ सर। हाँ ये सर। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इस कॉस को या फिर साइन में लिख सकते हैं, है ना, मतलब ये वाला एंगल में लिख सकते हैं, या फिर इसको ये वाला एंगल में लिख सकते हैं। सिमिलरली नीचे भी देखो, क्या ये दोनों एंगल का सम 90 है ना, ये देखो कट गया, कितना हो गया 90। तो ये भी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। या फिर इस एंगल को इस एंगल में लिख सकते हैं, या फिर इस एंगल को इस एंगल के टर्म में लिख सकते हैं। तो चलो ये तो क्लियर हो गया। चलो हमको चाहे हम कोशिश करेंगे ना, ये वाला एंगल को इसमें लिख, ये वाला एंगल को ये वाला एंगल को इसमें लिखना। तो पहला तो हमें एज इट इज लिख दिए cos स्क्वायर 45 प्लस थीटा, इसको चेंज नहीं किए, हमको इस एंगल को इस एंगल के टर्म में लिखना है। ध्यान से देखो, ये cos है, cos लिख दिया स्क्वायर। पता है कि नहीं सर, क्या करते हैं उस एंगल को 90 से माइनस करते हैं, है ना, है ना, है ना, है ना। तो बताओ 90 में से क्या माइनस करेंगे कि ये आएगा, 90 में से क्या माइनस करेंगे ये आएगा, बस इसका कॉम्प्लीमेंट्री। करेक्ट। हाँ सर। 90 में से क्या माइनस करें कि ये आएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री माइनस कर दो, ये माइनस कर दो 45 प्लस थीटा, देख लो वही आएगा, देख लो तो 90 ब्रैकेट खोलोगे, 90 में से 45 है तो 45 प्लस थीटा ब्रैकेट खोलेगा माइनस थीटा, आ गया 45 माइनस थीटा। करेक्ट, बोलो। हाँ Yes सर। sir. ये रहा 10, 60 प्लस थीटा रखने दो, इस एंगल को इस एंगल के टर्म में लिखो। चलो यहाँ पहले 10 ही लिख देगा। अब बताओ 90 में से क्या माइनस करे कि ये आए, उसका कॉम्प्लीमेंट्री माइनस कर दो 100%। करेक्ट, देख लो ब्रैकेट खोल के, 90 में से 60 कर 30 प्लस थीटा ब्रैकेट खोला तो क्या हो जाएगा माइनस थीटा। कोई डाउट? बस ये देखो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, बोलो। Sin theta. साइन थीटा, साइन ऑफ ये एंगल है ना, साइन ऑफ ये एंगल, cos स्क्वायर इधर 45 प्लस थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा ऑफ ये वाला एंगल। ऊपर आप लोगों को फॉर्मूला दिख रहा होगा, नीचे देखो tan 60 प्लस थीटा है ना, इनटू tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा, cot मतलब ये वाला। ठीक है, तो ऊपर देखो, ऊपर वन हो रहा है, देखो तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, एंगल सेम, tan ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो tan थीटा इनटू cot थीटा क्या होता है, 1 ही होता है ना, 1 ही होता है ना, बोलो। यस सर। हाँ ये सर। एंगल सेम है ना, तो tan थीटा इनटू cot थीटा कितना होगा 1, तो 1/1 हो गया, बस प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। लिख लीजिए इसको। तो अभी तक हम लोग जो भी किए हैं ये सिर्फ और सिर्फ क्लास 9th वाला ही था, ठीक है, 9th वाला लेवल का था। अब हम लोग धीरे धीरे क्लास 10 की तरफ जाएंगे। हालांकि ये सब एग्जाम में अब नहीं आता है, ठीक है, अब 9th क्लास को आया करता है, लेकिन आज फर्स्ट क्लास है, आराम से अभी बहुत टाइम है। पता चला कि नहीं बोर्ड कैंसिल हो गया, यस सर, पता चल गया। हाँ इतना सर. अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोग के लिए। इस बार आप लोग का सिलेबस भी 30-40% रिड्यूस होगा, चांसेस बहुत है, मतलब जब अगले साल बोर्ड होगा। इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, 95% लाने के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी। लाओगे तुम लोग? हाँ सर, यस सर। ट्राई तो करेंगे। Yes sir. 95% लाने से Yes, इतना, sir. आईसीसी वाले के लिए तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, आईसीसी वाले का सिलेबस ही बहुत फास्ट होता है, सीबीएसई में तो सर, और तब क्या? अब हम लोग पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे तब मालूम चलेगा कि हाँ ये नहीं आ रहा, तब क्या। हाँ ये हो सकता है, ये आप लोग पता चलेगा मेरे ख्याल से नवंबर में ही पता चल जाएगा क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, लेकिन इतना तो 100% श्योर है कि पूरा नहीं आएगा। 40% सिलेबस तो कम से कम होना ही, 30 से 40% रिड्यूस होना। तो मैथ में मैं बताता हूँ, मैथ में कितना टोटल चैप्टर है, मैथ में टोटल 22। चैप्टर है आपका 22 चैप्टर है। 22 का मतलब इसमें से 8 चैप्टर नहीं आएंगे, मतलब 12 से 14 चैप्टर आएगा। तो हम लोग 7 चैप्टर कर तो दिए, लेकिन ये आएगा भी कि नहीं आएगा नहीं पता, लेकिन ये आएगा, आइडेंटिटीज आएगा पक्का है। कुछ चीज आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, जैसे कि सर्कल कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, कंस्ट्रक्शन कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, मेंसुरेशन नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्री आएगा, प्रोबेबिलिटी आएगा। जो मिड टर्म वाला है वो शायद ना आए, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला हो सके
इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वगैरह ये सब ना है, लेकिन इतना जो जीएसटी बैंकिंग शेयर्स एंड डिविडेंड है वो भी हो सके ना आए। तो मतलब लेकिन फिर भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है 95% आने, 95%, 90 नहीं 95% लाओगे ना। सर उससे ट्राई ज्यादा पूरा ट्राई करेंगे करेंगे। सर। हाँ, तो प्रीतम का तो पिछले बार मैथ में 95 आया था, तो आप लोग का भी लेकिन आना चाहिए 70, इस बार 70 80 नहीं चलेगा, 90 प्लस 95 भी लाना, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा हो जाएगा एकेडमी में। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। Yes. अवंतिका, अवंतिका हाँ सर। पिछले बार 9 क्लास में कितना था आपका 9th में? सर मेरा 79 था। तो पक्का इस बार 90 प्लस एकदम होगा ही होगा, पक्का होगा, ठीक है 100%। 90 थोड़ा 95 टारगेट रखना है इस बार, 95 ठीक है, पक्का हो, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोग का सर सिलेबस से पास। 99 रखेंगे। नहीं, तुम मत बोलो, तो पिछले बार ही बोला था मैथ में लाएंगे लेकिन लाया नहीं, कितना मेरा अटक सर गया, इस बार पक्का। 70 80 में अटक गया था। ठीक है, तो ये तो रहा है। कहाँ पे हम लोग थे भाई? हाँ, अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? आइडेंटिटी स्टार्ट करेंगे, है ना? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये एक्चुअली प्रूफ वाला है, प्रूफ करना पड़ता है। प्रूफ क्या करना पड़ता है भैया? एलएचएस को आरएचएस के बराबर प्रूफ करने वाला क्वेश्चन होता है ये। एलएचएस को आरएचएस के प्रूफ करने बराबर क्वेश्चन होता है, क्योंकि इसको करने का बहुत मेथड होता है, तो बच्चा लोग क्या हो जाता है ना, कंफ्यूज हो जाता है कि क्या कैसे दिमाग लगा, कैसे दिमाग नहीं लगा, बहुत वे होता है इसको प्रूफ करने का। लेकिन कुछ अगर स्टैंडर्ड फॉलो करोगे अगर, तो वो आराम से इजीली प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे कि देखिए सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं मैं। देखो, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को ये लिख रहा है 1 माइनस कॉस थीटा, इसको मुझे प्रूफ करना है कि साइन थीटा है। सबको बुक में ए लिखा है लेकिन हम थीटा लिख लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसका सबसे पहला ब्रह्मास्त्र क्या है? ब्रह्मास्त्र याद रखना, अगर दोनों साइड कॉम्प्लेक्स हो तो दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना है। अगर कोई सबसे कॉम्प्लेक्स साइड है, इसमें से कॉम्प्लेक्स साइड कौन है? लेफ्ट हैंड है कि राइट हैंड है? लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड को सेपरेट, कॉम्प्लेक्स साइड को सबसे पहले लेना है, कॉम्प्लेक्स साइड को प्रूफ करना है, ठीक है। इसके साथ पहला कॉम्प्लेक्स कौन है? ये है। चलो, ये एलएचएस कॉम्प्लेक्स साइड है तो इसको हम लोग प्रूफ कर देंगे इसके बराबर, है ना। तो एलएचएस लिख दिए, ये रहा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इनटू 1 माइनस कॉस थीटा, करेक्ट। तो उसका सेकंड है, इसका सेकंड ब्रह्मास्त्र रूल ये है कि जितना भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो। क्या है? कन्वर्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। कन्वर्ट मतलब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन फिर भी इजी हो जाता है। कन्वर्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इनटू साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ठीक है। चलो कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये बताओ ये क्या होता है? साइन और कॉस में कन्वर्ट करना, ये क्या होता है? 1 बाई साइन थीटा। कॉट क्या होगा? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये तो ऑलरेडी है तो इसको कुछ जरूरत ही नहीं है करने की। एलसीएम ले लो, यहाँ क्या हो गया? साइन थीटा, इसमें तो कुछ हो नहीं, 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो ये 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर क्या? 1 माइनस कॉस थीटा। तो अलजेब्रा का आइडेंटिटी लगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिख रहा है? क्या होगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा? दिख रहा है? a प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई डाउट? और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? बता दो बच्चों। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। पहला वाला आइडेंटिटी बोले थे, सभी फॉर्म में याद रखना। तो साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा, कट के एक साइन थीटा नहीं कट जाएगा?
हाँ कैसे सर। कट जाएगा ना, ये किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। सिंपल क्वेश्चन था। तो सबसे कॉम्प्लेक्स साइड को लेना है और कोशिश, अगर कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, अगर कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा है तो सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में कन्वर्ट कर दें आराम से। ठीक है, लिख लो ये वाला क्वेश्चन लिख लो, फिर हम ये भी लिखवाएंगे अलग से। चलो, अगर कुछ फॉर्मूला नहीं दिख रहा है हम लोग ये करेंगे, क्योंकि इसमें प्रूफ है, प्रूफ करने का बहुत तरीका है, तो बच्चे को इसी में कंफ्यूजन होता है। चलिए लिख लिए। नो सर। Yes, sir. मिटा दे। हो गया सर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आप लोग को समझ में आ गया। सबसे कॉम्प्लेक्स साइड लेना है और फिर सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को, अगर फॉर्मूला दिख गया तो बढ़िया, नहीं दिखा तो सभी को वही 3 फॉर्मूलाज है जो हमारे पास है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यही 3 फॉर्मूलाज में सही सारा प्रूफ है। तो ये वाला क्वेश्चन देखो आप बनाओ, सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको क्या प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना 1। क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको क्या प्रूफ करना है 1। चलो कॉम्प्लेक्स साइड क्या है, LHS है। अगर दोनों कॉम्प्लेक्स हो तो दोनों को सेपरेटली सॉल्व करें। तो ये देखो, चलो इसको कन्वर्ट करते हैं, बताओ ये क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस हो जाएगा ना। क्या बोले, अगर कोई फॉर्मूला दिख रहा है, कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, फॉर्मूला नहीं दिख रहा है। अच्छा, इसका थर्ड वाला क्या हम बताता हूँ। थर्ड ये है ना, जो डिनोमिनेटर होगा ना, कोई भी जो डिनोमिनेटर होगा ना उसको मोनोमियल करना। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म मतलब, या फिर उसके लिए आप एलसीएम लो या फिर उसके लिए आप रैशनलाइज करो, दोनों, या फिर आप एलसीएम लो या फिर आप रैशनलाइज करो, तो वो सिंगल टर्म में अल्टीमेटली आ ही जाएगा। चलो यहाँ तो ऐसा कुछ जरूरत नहीं है, तो कुछ फॉर्मूला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे, सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन और कॉस। चलो बताओ ये क्या हो जाएगा, सेक क्या होता है 1 बाय कॉस। ये बेचारा साइन में है जिसको बदलने की जरूरत नहीं है। ये क्या हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा tan थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सबको साइन कॉस में बदल दिए हैं, ठीक है। तो इसको और रिड्यूस करते हैं, 1 बाय कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इसका एलसीएम लो, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन। कोई डाउट दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है, दिख रहा है? यस सर। तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू, ये इंटू है ना, इंटू 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा कितना होगा सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा। तो देखो डिनोमिनेटर में देखो cos थीटा और cos थीटा, तो डिनोमिनेटर में cos थीटा इंटू cos थीटा क्या होगा cos स्क्वायर थीटा, और न्यूमरेटर में क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि अल्टीमेटली क्या होता है cos स्क्वायर थीटा ही होता है। तो सब कट गया, कट के क्या हो गया 1, जो कि हमको प्रूफ करना था, ठीक है, इज इक्वल टू RHS प्रूफ। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं सर। ठीक है, चलो कोई डाउट नहीं, लिख लीजिए। ये 3 है, कॉम्प्लेक्स साइड को लेना है, सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, और थर्ड वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी नहीं आया इसका क्वेश्चन, जो डिनोमिनेटर रहेगा उसको ना सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है, मोनोमियल,
सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है, तो मोनोमियल या फिर आप उसको एलसीएम लो या फिर उसको रैशनलाइज करो जो डिनोमिनेटर में है, ठीक है। ये सब तब जाओगे बिल्कुल दिमाग नहीं लगे। अब क्या हो जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से इतना दिमाग लग जाएगा, हाँ ये तो बन जाएगा, हाँ ये तो बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यस चलो फिर डाउट मिटा दे। यस सर। हाँ, ये अगर आप लोग कर लिए तो 10th क्लास में यही खाली एक कठिन है, मतलब बच्चों को यही कठिन लगता है, और भी कठिन लगता है ऐसे थोड़ा बहुत पता नहीं, कंपोनेंट डिविडेंड भी लगता था, लेकिन कंपोनेंट डिविडेंड तो क्लियर हो गया ना बच्चों, इजी है ना। यस सर। यस सर। चलो और एक क्वेश्चन लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये देखो, साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा को हमको प्रूफ करना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब इसमें कौन साइड ले, दोनों ही इक्वली कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना, या फिर इसको लो या फिर इसको लो, कोई दिक्कत नहीं, या फिर इससे वो प्रूफ हो जाएगा, नहीं तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो दोनों को सेपरेटली करें। चलो एलएचएस को लेते हैं। एलएचएस क्या कह रहा है, साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा, कोई डाउट है ना, कोई दिक्कत यहाँ नहीं। से? अब ये ऑलरेडी कोई फॉर्मूला दिख नहीं रहा है, और ये ऑलरेडी साइन और कॉस में कन्वर्ट है, देख रहा है, ऑलरेडी कोई फॉर्मूला दिख नहीं रहा है, और ये सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑलरेडी साइन कॉस में कन्वर्ट है। तो लास्ट क्या बच गया, क्या बोल रहा है, डिनोमिनेटर क्या करना है, सिंगल टर्म करना है, क्या करना है, एलसीएम लेंगे या फिर एलसीएम तो ले नहीं सकते, तो क्या करेंगे, रैशनलाइज, क्या करेंगे, रैशनलाइज। सर इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मतलब रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, 1 plus cos theta by 1 plus cos theta. वेरी गुड। तो देखो नीचे क्या आ गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वो क्या होता है, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ठीक है। ऊपर में क्या हुआ, ऊपर में कुछ नहीं, एज इट इज लिखो, sin थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। अब देखो ये देखो डिनोमिनेटर में दो टर्म था, दिख रहा है, डिनोमिनेटर में कितना टर्म था, दो टर्म था, पहला और दूसरा। अब इसको रैशनलाइज किया क्या गया, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, कितना होता है, Sin square theta. sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर है sin थीटा। अच्छा बार बार देखो, शॉर्टकट लिखने की कोशिश करते हो, देखो sin थीटा नाम लेकर के हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, समझने के लिए 1 प्लस cos थीटा क्या लिख रहे हैं, 1 प्लस c लिख रहे हैं, नीचे क्या है, ये क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा, जो हम लोग ऐसे स्क्वायर लिख, कोई डाउट, कोई डाउट, शॉर्टकट मतलब शॉर्टकट नहीं लिख नो रहा है, सर। एक साइन कट गया, यहाँ क्या बचा, एक साइन के नीचे एक साइन बचा है, ठीक है। तो ऊपर में लिखता है क्या लिखा, 1 प्लस cos थीटा बाय नीचे sin थीटा, है कोई डाउट होगा, देखो सेम चीज है, 1 प्लस cos थीटा बाय sin थीटा, है ना। यस सर। Yes, sir. ये लाके फिर या फिर इसको अलग सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से आ ही जाएगा। तो sin थीटा मतलब sin थीटा यहाँ भी डिवाइड है, देख रहा है ना, जो डिनोमिनेटर में दो टर्म था वो क्या हो गया, सिंगल टर्म हो गया, नहीं हो गया, मोनोमियल हो गया ना, बस वही करना था। तो इसका मतलब sin थीटा यहाँ भी डिवाइड होगा और यहाँ भी डिवाइड होगा, कह सकते हैं एलसीएम लेके बना होगा, नहीं है, यस सर। ये देखो 1 बाय sin थीटा प्लस ऐसे लिख सकता है, cos बाय sin थीटा लिख सकते हैं, Yes, sir. 1 बाय sin थीटा क्या होगा, Cosec theta. और cos थीटा बाय sin थीटा क्या होगा, Cos. cot थीटा, which is equal to RHS। समझ में आया, समझ में आया बच्चों, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो गया क्या, cosec थीटा, ये क्या हो गया, cot थीटा, जो कि RHS के बराबर है, समझ में आया, हटा दे, मतलब सॉरी लिख लो, बस इसी तीनों का मोस्टली आइडेंटिटीज, इसी तीनों का इस्तेमाल करके 80% तो क्वेश्चन बन जाता है, 80 to 90% क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है, फिर कुछ क्वेश्चन एक्सेप्शन होते हैं, उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है, क्लियर अंकित, अंकित क्लियर, हाँ सर। सर हम वो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके ट्राई कर रहे थे। नहीं ना वो स्क्वायरिंग सर, स्क्वायरिंग से भी हो जाएगा,
वैसे भी हो रहा है सर। अच्छा देखो ये भी हो सकता है, देखो स्क्वायरिंग कर लेगा सर हो अच्छा जाएगा सर। देखो स्क्वायरिंग है RHS में थोड़ा दिक्कत हो जैसे ये कर दोगे यही बोल रहे हो ना होल हाँ स्क्वायर। सर। देखो Yes, साइन sir. स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, वो भी कर सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, है ना। तो क्या है a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो जाएगा एक बार a प्लस b इनटू a माइनस b, यही बोल रहे हो। सर वो तो वैसे कट जाएगा सर ऊपर नीचे। बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन ऐसे सबसे बढ़िया है। कितना बन गया, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप बन गए, चार हाँ स्टेप बन सर। गया। हम्म। और हाँ फिर बोलते रहो, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को सॉल्व करने का कोई एक तरीका है ही नहीं, बहुत तरीका है, इसलिए बच्चों को कठिन लगता है, ठीक है, इसलिए बच्चों को कठिन लगता है। अच्छा सर इसमें प्रूविंग करने में हम लोग सर दोनों साइड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, इसको अलग प्रूफ करो, इसको अलग लाओ, दोनों को दिखा दो कि एलएचएस आरएचएस के बराबर हो गया, ठीक है। ठीक है सर। यस सर। तो क्योंकि एक तरीका नहीं है इसलिए बच्चों को टफ लगता है, अब लगता है अच्छा सर कैसे दिमाग लग गया, इतना दिमाग लग ही नहीं सकता, वो बच्चों आ जाता है, प्रैक्टिस आता है। ये स्टैंडर्ड तरीका है, वैसे कोई जरूरी नहीं कि यही तरीका है, ये तो अपने से निकाले हैं, आप लोग बुक से भी बहुत सारा कुछ अपने से, मतलब बुक में ऐसा कहीं लिखा नहीं होगा, ये अपने से हम देखे कि साइन कॉस में कन्वर्ट करके ऐसा हो जाता है, रैशनलाइज वगैरह करके हो जाता है, ठीक है। अब ये प्योर प्रैक्टिस है, बीच में थोड़ा अलजेब्रा वगैरह पे डूब जाएगा, भूल जाएगा, ठीक है, अलजेब्रा का आइडेंटिटी वगैरह भी लगेगा, और इसको हम लोग ऐसे करेंगे। कोई डाउट आज के क्लास में, कोई दिक्कत? नो सर। आस्था, सॉरी अवंतिका, कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है। और अंकित वगैरह ठीक है, हम रखते हैं, आज ऑफ कर देते हैं टाइम सर थैंक यू सर। सर देखिए ये वीडियो आ गया है क्या ऐप पे? पता नहीं, पिछला वाला सर सर हमको एक डाउट है चैप्टर 3 में। ठीक है बच्चों, हम रखते हैं, ठीक है, ठीक है थैंक यू सर। थैंक यू। इसको नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से थैंक अच्छा यू क्वेश्चन सर। करेंगे।